अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो करेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ था जो कि एफए, एफएससी, एमडी कैट, बीए स्टूडेंट्स के लिए कॉमनली इम्पॉर्टेंट है। तो कल हमने जो शुरू किया था, सबसे पहले हमने जो सब्जेक्ट थे सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, वर्ब सिंगुलर कौन से हैं और सिंगुलर वर्ब कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि अगर भाई दो सब्जेक्ट आ जाएं और उनके दरमियान एक कंजक्शन आ जाए, विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज, एक्सेप्ट, ऑल टुगेदर, तो फिर हम जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसको प्रेफर करेंगे, जो वर्ब लगाएंगे वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। आज हम शुरू करने लगे हैं कि अगर आज भी दो ही सब्जेक्ट आ जाएं और उसके दरमियान कंजक्शन आर आ जाए, जैसे ये होगा आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, तो फिर हम सेकंड सब्जेक्ट को, यानी जो सेकंड वाले और के करीब होगा सब्जेक्ट, नॉर के करीब होगा, नॉट ओनली बट आल्सो के करीब होगा, उनके हिसाब से आगे हम वर्ब लगाएंगे। तो अभी अब ये देखिए, जैसे आइदर ही आर हिज चिल्ड्रन। अब देखिए ही जो आइदर के साथ लगा सब्जेक्ट ये सिंगुलर है, आर के बाद जो हिज चिल्ड्रन लगा हुआ है वो प्लूरल है। तो शर्त ये है, कंडीशन यहाँ ये है कि आपने सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। तो सेकंड सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर इफ नहीं लगेगा। प्लूरल वर्ब फिर क्या होता है इनकी जगह पे? यस, आर होता है। क्या होता है? आर। तो फिर आप इसको काट के आर लगा दें। सेकंड सेंटेंस है नाइदर यू नॉर योर सर्वेंट्स। अब ये देखें, यू भी देखा जाए तो वैसे प्लूरल है और योर सर्वेंट्स भी प्लूरल है। तो अगर हम इसको सिंगुलर करना चाहें, ऐसे कर लें कि यू तो प्लूरल रहेगा, सर्वेंट को ज्यादा के बजाय एक कर दें, तो हमने क्या करना है, जो वर्ब आगे लगाना है वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। किसके हिसाब से लगाना है? सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आपने यहां देखा कि यू जो है फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, योर सर्वेंट सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है, उसके बाद वर्ब लगेगा सिंगुलर। और अगर वर्ब की पहली फर्स्ट फॉर्म हो तो वो सिंगुलर कैसे होगी? उसमें एस या ई एस का अजाफा कर देंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा? अब ये सिंगुलर वर्ब हो गया। तो अब ये जो सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट हो गया कि जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही हमने आगे वर्ब लगाया। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लगा। नॉट ओनली दे बट आल्सो देयर फादर। अब एक सब्जेक्ट जो आ गया दे है, दूसरा सब्जेक्ट आ गया देयर फादर। अब दे तो है प्लूरल और देयर फादर जो है वो है सिंगुलर। तो हमने क्या करना है बेटे? सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। तो सेकंड सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है तो आगे वर्ब जो लगेगा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा और वो क्या आ जाएगा? वाज। वर्ब की बजाय क्या आ जाएगा? वाज। ये तो वो कंप्लीट हो गया कि भाई फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से कौन से कंजक्शन आए तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं, और कौन से कंजक्शन आए तो फिर हम सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। अब यही जो अभी हमने वर्ड पढ़े हैं, जैसे आइदर, नाइदर, एनीवन, नन, एवरी, पर्सन, ईच वगैरह, ये अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो यहां तो आपने जरा सोचना ही नहीं, सिंगुलर वर्ब लगना है। क्या लगना है जी? सिंगुलर वर्ब। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स आर नॉटी। अब इसका कहने का मकसद ये है कि दो लड़कियों में से एक जो है वो शरारती है। तो इसका मतलब ये हुआ जब सेंटेंस के शुरू में आइदर आएगा तो आप क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इसी तरह नाइदर ऑफ द बुक्स। अब क्योंकि नाइदर हम टू के लिए लगाते हैं, दो चीजों के लिए, तो नाइदर ऑफ द टू बुक्स आर इंटरेस्टिंग। अब नाइदर जब आएगा तो उसके बाद हमने वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाना है। तो यहाँ जो बुक्स के बाद आर लगा हुआ है इसको काट के हम क्या कर देंगे? इज कर देंगे। तो नाइदर ऑफ द टू बुक्स इज इंटरेस्टिंग, यानी इन दो किताबों में से कोई भी दिलचस्प नहीं है। अब इसी तरह दो से ज्यादा
में नेगेटिव आपने जाहिर करना हो दो से ज्यादा चीजों के लिए, तो आप नाइदर की जगह नन इस्तेमाल करते हैं। दो के लिए तो नाइदर इस्तेमाल कर लेंगे, दो से ज्यादा होंगे तो फिर नन इस्तेमाल करेंगे। और अगर पॉजिटिव होगा तो आइदर दो के लिए होता है, और दो से ज्यादा अगर होंगे तो फिर एनीवन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एनीवन। अब एक सेंटेंस आ गया, एनीवन ऑफ 3 बॉयज गो देयर। अब 3 या 3 से ज्यादा, तो फिर हम वहां आइदर नहीं लगा सकते। तो एनीवन ऑफ 3 बॉयज, यानी इन 3 लड़कों में से कोई एक भी, गो देयर, तो क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए, गोज देयर। नन ऑफ द प्लेयर्स मेक अ सेंचुरी। खिलाड़ियों में से किसी एक ने भी 100 नहीं बनाया, सेंचुरी नहीं बनाई। तो ये नन जो है, अगर नेगेटिव हो, बनाना हो दो से ज्यादा के लिए, तो फिर हम नाइदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाइदर तो होगा दो के लिए, दो से ज्यादा होंगे तो फिर नन इस्तेमाल होगा। तो नन ऑफ द प्लेयर्स, दी भी लगा दे, नन ऑफ द प्लेयर्स मेक्स अ सेंचुरी। तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, मेक्स अ सेंचुरी। एवरी पर्सन ट्राई हिज बेस्ट इन लाइफ। अब एवरी जब सेंटेंस के शुरू में आ जाता है तो ये भी सिंगुलर, तो फिर क्या होगा जी? एवरी पर्सन ट्राइज, सिंगुलर वर्ब लगाना है, ट्राइज हिज बेस्ट इन लाइफ। ईच गर्ल, तो ईच जब सेंटेंस के शुरू में आ जाए वो भी सिंगुलर वर्ब मानते हैं। तो ईच गर्ल हैज एन एप्पल, या वन एप्पल, या एन एप्पल। ठीक है। तो बेटे आज आपके जो सब्जेक्ट और वर्ब की जो एग्रीमेंट है उसके हमने मेन चीजें काफी ज्यादा कर ली हैं, जिसमें कंजक्शन आ जाए, दो सब्जेक्ट आ जाएं, अगर एक ही सब्जेक्ट हो तो कैसे कैसे करना है। तो आप अगर इनको करेंगे प्रैक्टिस तो ये काफी ज्यादा परेशानी का बायस बनता है। अभी कुछ ऐसे आगे सब्जेक्ट और वर्ब आएंगे जो कंफ्यूजिंग होगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। और वो हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो वीडियो है उस तरह उसमें हल करेंगे। तो आप इसको यानी देखते जाएं और वीडियोस को जो है शेयर करें और इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये अच्छे काज के लिए काम कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी कोई लालच वाली बात नहीं। लेकिन चले, अब दूसरे लोगों को इतनी वो क्या कहते हैं पजीराई मिल जाती है, तो एक पढ़ाने वाले को भी पता चलना चाहिए मुआशरे में कि उसको भी वेलकम किया जाता है, उसकी भी ऑनर की जाती है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।